रहा, वो इतना रैली ले जा रहा, वो इतना रैली ले जा रहा है। तो अलग अलग जो रैली जो ले जा रहा है, तो आप लोग का जो समाज को बांटने का काम कर रहे हो। इस क्षेत्र के लिए वीरेंद्र भगत को हम लोग सौंपे कि प्रार्थना आना आदि प्रार्थना सभा, जो कि भाषा नहीं जानता था, लेकिन उसको कागज में दे के प्रार्थना सभा का ये करवाए उसको, और उसको उसी को देख के उरांव भाषा से लिखा हुआ था आना आदि प्रार्थना सभा, आना आदि प्रार्थना। तो आना आदि प्रार्थना के लिए वो को सीखना पड़ा, सीखा, और वो बोला कि हाँ, हमको ये महसूस हो रहा है कि हम अपना क्षेत्र के लिए, और यहाँ एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा, और सेमिनार है पतरा का अपना घर सामने ही रखा, उस जगह हम मुख्य अतिथि हम ही को रखा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जगराम उरांव। आज वीरेंद्र दादा का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और वो आंदोलनकारी भी थे। आदिवासी समाज को एकजुट करने में अपना जीवन खत्म कर दिए, बिता दिए, और आज वो नहीं रहे और उनका आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा था। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वीरेंद्र ऐसा था, एक समाज सेवी आदमी था। एक साथ हम लोग उसके साथ एक आंदोलनकारी भी थे, है ना। एक आंदोलनकारी भी थे, एक समाज सेवी भी थे, और उसका जो ध्येय था कि हम समाज को आगे की ओर कैसे हम ले आएंगे, उसके विषय में हम उसको बहुत से सारे हम उसको विचार दिए थे कि सरना जब सरना प्रार्थना सभा जब शुरुआत हुआ, तो उसमें हम लोग एक साथ उसको जुड़े, और उसको वीरेंद्र को हम उसको ले गए हमारे मुड़ में जतरा स्थल में। वहीं से उसको एक विद्या मिला, उसको यही से एक ये मिला उसको, जो कि उसको इस प्रार्थना सभा में उसको बहुत अच्छा से उसको धर्मेश उसको ये किया, अपना जगह में रख लिया, और उससे ये विचार हुआ उसका, और बोला कि जगराम भाई, आपका विचार और आपका हम ऐसा जगह में आप ले आए कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम धर्मेश मेरे में घुस गए हैं, मेरे ऊपर ये हो गए हैं, ऐसा लग रहे हैं। तो हम बोले, वीरेंद्र जी देखिए, आपको मैं यही चाहते हैं कि इस प्रार्थना सभा को आगे की ओर कैसे ले जाइएगा, और कैसे हम ये करेंगे, हम लोग वो समाज को कैसे इकट्ठा करेंगे। आज वही मेरा ध्येय है कि हम आगे की ओर हमारे समाज को और एकजुटता ले जाएंगे, अपना परंपरा, अपना संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग एक ये जो प्रार्थना सभा है, ये प्रार्थना सभा की ही ओर से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपके लिए यही हम बोले, वीरेंद्र जी आप हमसे छोटे हैं, लेकिन आप का विचार हम उस दिन के अंदर हम उसका विचार को हम देखे, और बोले कि बार बार हम लोग मिलते थे, एक साथ रहते थे। और वीरेंद्र बोलता कि बहुत अच्छा है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आज हमसे आपसे मिलके हमको बहुत खुशी है, बहुत खुश हैं। और हम इस प्रार्थना इस इलाका के लिए मैं वीरेंद्र को जिम्मेवार दिए, और वीरेंद्र इस इलाका के लिए, हाँ, इस क्षेत्र के लिए वीरेंद्र भगत को हम लोग सौंपे कि प्रार्थना आना आदि प्रार्थना सभा, जो कि भाषा नहीं जानता था, लेकिन उसको कागज में दे के प्रार्थना सभा का ये करवाए उसको, और उसको उसी को देख के उरांव भाषा से लिखा हुआ था आना आदि प्रार्थना सभा, आना आदि प्रार्थना। तो आना आदि प्रार्थना के लिए वो को सीखना पड़ा, सीखा, और वो बोला कि हाँ, हमको ये महसूस हो रहा है कि हम अपना क्षेत्र के लिए, और यहाँ एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा, और सेमिनार है पतरा का अपना घर सामने ही रखा, उस जगह हम मुख्य अतिथि हम ही को रखा, हम ही मुख्य अतिथि में आए, और वही बोले अगर समाज को अपना संस्कृति को बचाना है तो इस समाज में आइए, ये प्रार्थना सभा से जुड़िए, इकट्ठा हुई, जो कि आज हमारे समाज में इधर उधर हो गए हैं, और समाज से हम बिखर गए हैं, उस समाज को कैसे जोड़े। तो इसलिए आइए और हमसे मिलिए, और हम सभी मिल के हम प्रार्थना अनादि प्रार्थना को चालू करेंगे, और यहाँ इस क्षेत्र के लिए प्रार्थना सभा को और आगे की ओर ले जाएंगे, और इस क्षेत्र के लिए वीरेंद्र भगत को हम लोग सौंप दिए कि अनादि प्रार्थना सभा का, और अनादि प्रार्थना सभा जो चालू किया, और पूरा इस क्षेत्र के लिए यहाँ का
लोग के लिए बहुत आगे बढ़ गया। और यहाँ से पूरा क्षेत्र में सेमिनार होने लगा। सेमिनार होने लगा तो एक दूसरे हम और वीरेंद्र ही भगत, जहाँ की 10 लाख 10,000 1 लाख आदमी के सामने हम लोग को बुलाया जाता था इस सेमिनार में। और जहाँ तहाँ हर जगह सेमिनार का आयोजन करवाए थे और वहाँ हम लोग जाते थे वीरेंद्र भगत के साथ। और वीरेंद्र भगत जब इसको आगे की ओर ले जाने के बाद बहुत आगे चल गए और बोले कि वीरेंद्र, अब हम सिर्फ आपको जानते हैं, आपके ही हम धर्मगुरु बनाएंगे। मैं यही इच्छा मेरा था। आपका जो व्यवहार इतना दिन मेरे साथ था, आपका व्यवहार के ही चलते हम धर्मगुरु बनाने मैं अध्यक्ष हूँ, मैं जगराम उराव, मैं अध्यक्ष हूँ प्रार्थना सभा का शुरुआती आयोजन करने वाला और शुरुआत करने वाला। तो मैं वीरेंद्र भगत को बहुत सारा ये मैं किए और हम यह इस जगह में जो कि हम उसको बहुत बार एक साथ उसके साथ हम प्रार्थना सभा में यहाँ भी आए हैं, उसका घर में सोए भी हैं। और उसको हम लोग रात रात को यही विचार करते थे कि प्रार्थना सभा आज हम लोग कहाँ जाए, कहाँ करवाएंगे, किस इलाका में करवाएंगे। इस तरह का उसके सोच बहुत आगे तक हमसे भी ज़्यादा सोच रखा। लेकिन हम इतना ही हम बोले कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, अपना समाज को आगे बढ़ाएं, यही मेरा सोच था। आज वही वही आज अनादि प्रार्थना सभा जो कि पूरा झारखंड में, पूरा भारत में मतलब प्रार्थना सभा का पूरा ये हो गया कि आज वीरेंद्र भगत जब भी कहीं जाता था तो बोलता था, हम दादा जगराम भाई हम वहाँ जा रहे हैं, एकदम जाइए, आपका आशीर्वाद है। और वहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ उसका एकदम, जहाँ भी जाता उसका नाम होता था, जहाँ भी जाता था। चाहे कि उसके ऊपर समाज के ऊपर संमित हो गया, एकदम एकदम समाज के साथ उसका ऐसा हो गया कि हमको आप कुछ नहीं करना है, हमको खाली समाज को देखना है। और समाज को ही में वीरेंद्र जी हमारे बहुत सारे शुभकामना देंगे कि आज वीरेंद्र आज इस जगह, जिस जगह हम खड़ा है, मेरे पीछे उसका यही जगह उसका आत्मा है, मेरे बगल में ही उसका आत्मा है, अभी भी है। और वो भी सुन रहा है कि मैं क्या किया नहीं किया। और इस स्थल के लिए भी हम किए, इस स्थल के लिए भी किए। वीरेंद्र का सोच ऐसा था कि हम वीरेंद्र भगत को भी बोले कि हम इस यात्रा स्थल को भी हम प्रचार कर देंगे। उसी तरह जब प्रार्थना सभा में हुआ गया, अब बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इसको भी हम कर देंगे। इसको भी कर दिए, जो कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 आदमी रहता था यहाँ इन जतरा में। लेकिन इन जतरा को हम पूरा खोड़ा ला के, पूरा हम खोड़ा के एक झंडा 151 दे के सब पूरा आदिवासी खोड़ा ला 4 साल मुख्य तिथि रह चुके हैं। और पूरा यहाँ से गुमला से लेके बांझा टोली से मांदर ला के यहाँ ये किए हैं हम ही जाके लाए। तो इस तरह का वीरेंद्र के साथ मेरा यही है था भी। मेरा छोटा ही भाई था वीरेंद्र, आज समाज के लिए बहुत अपना कुर्बानी दे दिया है। और आगे की ओर भी बोला कि जगराम भाई हम क्या करें, आपको दिक्कत नहीं है, आपको करना है, बहुत आगे तक जाना है और समाज को बहुत आगे तक ले जाना है। मैं यही शब्दों के साथ बहुत सारा और कहना चाहेंगे, हाँ। और दादा तो आज नहीं रहे, आप लोग आगे कैसे सोचे हैं कि समाज को और आगे बढ़ाना है, कैसे क्या विचार है? तो हम लोग का देखिए, सारे हमारे धर्म गुरु जो हैं थे, एक प्रवीण जी भी हैं, वो भी मेरे साथ भी रह चुके हैं, शुरुआत में वो भी रह चुके हैं। अभी जो वीरेंद्र जी हैं वो भी हम लोग के बीच में नहीं रहे, लेकिन अभी उसका ये मनाने जा रहे हैं। आज ही का दिन उसका ये हुआ था। तो और अभी हम लोग को बहुत सारे धर्मगुरु जैसे कि समाज में आए हैं, उस धर्मगुरु लोग का ही, बहुत सारे लोग का ही ये हो रहा है। और हुआ 2-3 आदमी कैसा हुआ, फिर चौथा में भी वही आने वाला है। अब नहीं हम कहेंगे कि क्या लग और रहा है कि आज आदिवासी समाज जाग रहा है क्या? हाँ, आदिवासी समाज देखिए एक समय ऐसा जागा था, लेकिन हम ही लोग का बीच में
हम ही लोग का बीच में समाज को 2 फाड़ 3 फाड़ कर दिया। 3 फाड़ करने के बाद तीनों तरफ बँट गए हमारे प्रार्थना सभा, 3 तरफ बँट गए। लेकिन तीनों को समाज के तीनों गुरु लोग को हम बोले कि एक जगह बैठो, आप बैठो, एक जगह बैठ के विचार करो कि आपस में क्यों ऐसा होता है, क्यों अभी सन्ना कोर्ट के लिए आप आवाज उठा रहे हैं और आप 3 हमारे समाज को 3 जगह बांट दिए हैं और आज समाज को बांटे हैं, तो आप इसको भी हम बोले कि एक जगह बैठो और आवाज उठाइए। समाज को आप नीचे की ओर ले जा रहे हो। आज समाज का अगुवा बहुत सारे हैं, हर क्षेत्र में समाज का अगुवा, पर जब एक मंच में आने की बात होती है तो क्यों नहीं आते हैं जो सामाजिक अगुवा है, तो धार्मिक अगुवा है? हाँ, तो बात ऐसा है, आज हम एन यही है, हम सबसे बड़ा वो बोल रहे हैं ना कि हम मेरा ग्रुप इतना है, उसका ग्रुप इतना है। बस जिससे ज्यादा कई लोग का यही है कि आप समाज को बांटने वाले में समाज के ही लोग, गुरु लोग ही आपस में लड़ाई, आपसी लड़ाई और लड़ाई ही लोग का लड़ाई है, बस वही का लड़ाई है। सामाजिक धार्मिक अगुवा लोग है, गुरु है, वो लोग में ही तालमेल नहीं है कहीं ना कहीं। तो तीनों का तालमेल नहीं था, आपस में तालमेल नहीं था। अगर तालमेल रहता, मैं इन लोग को बैठाने का बहुत कोशिश किए, अबर भी हम कुरसन्ना कोर्ट का रैली से पहले भी इन लोग को बैठाने का कोशिश की, तो कोई बैठने के लायक नहीं है, कोई बैठने का ये नहीं कर रहा है आपस में। तो क्यों, हम यही बोले अगर समाज को आगे बढ़ाना है या तो आप कोर्ट ही लेना है तो एक मंच में बैठना होगा। अगर नहीं बैठोगे तो कल का आपका जनसंख्या में आप फेल्योर हो जाइएगा। आज तमाशा देख रहा है, वो इतना रैली ले जा रहा है, वो इतना रैली ले जा रहा है, तो अलग अलग जो रैली जो ले जा रहा है, तो आप लोग का जो समाज को बांटने का काम कर रहे हो। अगर एक साथ आप चारों आदमी, तीनों आदमी, तो आदिवासी समाज के अगुवा है, धार्मिक अगुवा है, सभी को एक मंच में आना होगा। अगर किसी भी चीज को हासिल करना है, अपना अधिकार को हासिल करना है, तो सभी को एक मंच में आना होगा ना। एकदम आना होगा। अगर कोई भी तीनों को यही चीज को बोले, अगर अपना हक अधिकार को लेना है तो एक होना होगा, एक मंच में आना होगा, और नहीं तो कभी नहीं ले पाओगे। आपका परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा परिचय है जगराम उरांव, मैं मुड़मा का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में हम मुड़मा जतरा संचालन समिति का अध्यक्ष हूँ और पहले मैं राज्य मुसलना प्रार्थना सभा का पहला अध्यक्ष अमित है और मुड़मा जतरा पढ़ा का भी अध्यक्ष थे। मैं यही शब्दों के साथ मैं सभी को जोहार, जय जय धर्म कहते हैं।